आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन इज अ सिस्टम सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब सवाल ये है कि आप किसी सिस्टम को कब कहोगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, राइट? तो समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, याद कीजिए प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, डिस्क्राइबिंग द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज इट विद टाइम, यानी कि समय के हिसाब से वो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल अगर नहीं चेंज होते हैं तो आप कह दोगे कि जो भी आपका सिस्टम है फिलहाल वो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है। इसको तीन बातों में समराइज करते हैं। नंबर वन, कि जो आपके पास थर्मोडाइनमिक वेरिएबल हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि था आपका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये चेंज नहीं होते, डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से ये चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है और मान लीजिए कि ये आपके सामने सिस्टम है, लेट्स सपोज ये सिस्टम है, तो आप कह दोगे कि ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं हुए। तो फिलहाल जो इसका स्टेट है, स्टेट मतलब समझते हो ना, फॉर्म, फिलहाल जो इसका फॉर्म है या स्टेट है वो इक्विलिब्रियम वाला है, राइट? तो ये था इसका मीनिंग। आइए समझते हैं और आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, बोला ये गया है कि कंसीडर करो आप यहाँ पे एक गैस जो कि इनसाइड अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर के अंदर प्लेस्ड है, ठीक है, और उसको कंप्लीटली आपने इंसुलेट कर दिया है सराउंडिंग से, यानी कि सराउंडिंग का कोई भी टेम्परेचर उसके अंदर जाने वाला है नहीं। If pressure, volume, temperature, mass and composition of the gas do not change with time, then it is in the state of thermodynamic equilibrium. अब मान लो ना, कोई सिस्टम आप कंसीडर करो, लो ये सिस्टम है हमारे पास, इसको आप कर दो इंसुलेट। अच्छा, इंसुलेट कैसे करो? मान लो एडियाबैटिक वॉल आपने इसके आसपास लगा दिया, तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग का कोई भी इंपैक्ट सिस्टम में तो होने वाला नहीं है, और सिस्टम का कोई इंपैक्ट सराउंडिंग में नहीं होगा, यानी कुछ भी इंटरचेंज नहीं होगा। तो कुछ भी इंटरचेंज नहीं होगा तो जो वेरिएबल आपने स्टार्टिंग में सेट किया था, मान लीजिए कि शुरू में आपने प्रेशर सेट किया 1 atm का, वॉल्यूम सेट किया 10 सेंटीमीटर क्यूब का, राइट, और टेम्परेचर सेट किया 25 डिग्री सेल्सियस का, तो यही चीज बाद में भी आपको मिलेगी। इस सिस्टम के वही पैरामीटर्स आपको बाद में भी देखने को मिलेंगे। तो आप वक्त के बाद, यानी सम टाइम इंटरवल के बाद जब आप आओगे और इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और आप इस सिस्टम को बेसिकली कह दोगे ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये बात समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। A system in the state of thermodynamic equilibrium poses the following equilibria simultaneously, यानी कि एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हुए इन फैक्टर्स को भी पोज कर सकता है, इन सारे चीज़ों को भी पोज कर सकता है, जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को भी पोज कर सकता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही रहेगा, वेरिएबल्स तो चेंज नहीं होते, लेकिन वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को भी पोज कर सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को भी पोज कर सकता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम को। अब एक एक करके अर्थ समझे क्या है। जब बात की जाती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, तो बोला यह गया है कि देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स इन इट्स इंटीरियर और बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है? मान लो कि ये मेरे पास सिस्टम है और इस सिस्टम के इंटीरियर या एक्सटीरियर में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई इधर जो है फोर्स ज़्यादा है, इधर फोर्स कम है, तो फिर तो ये हो गया अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गया तो यानी ये वर्क करने लग जाएगा, तो इसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। कौन से पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे? वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर आपको किसी को अचीव करना है या रखवाना है तो आप उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अप्लाई मत करो, चाहे वो सिस्टम से चाहे सराउंडिंग से। बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। बहरहाल हम समझते हैं क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट द सेम टेम्परेचर। तो सिस्टम और सराउंडिंग के जितने भी पार्ट है, मान लो कि ये सिस्टम है, ठीक है, और ये सराउंडिंग है, इसके जितने भी पार्ट है सभी सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर यहाँ 20 डिग्री तो बाहर भी 20 डिग्री, अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। और हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो जो भी आपके पास सिस्टम था, अगर आपके जो सिस्टम है जिसमें आप प्रोसेस कर रहे हो, तो इस सिस्टम के अंदर कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली द सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी स्पॉन्टेनियस चेंज इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन सच एज डिफ्यूजन एक्सेट्रा। यानी कि कोई रिएक्शन आप परफॉर्म मत कराओ। तो केमिकली अगर कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करा रहे तो आप ये कह रहे हो कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है ये सिस्टम, राइट? तो जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम था ना, यानी कि एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हुए इन तीनों इक्विलिब्रियम को भी पोज कर सकता है। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है।